In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is the lecture of Computer Science class pre-9th and the topic is data and privacy. तो डेटा एंड प्राइवेसी में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी. डेटा प्राइवेसी की इम्पॉर्टेंस क्या है. तो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कीपिंग आवर डेटा ड्यू टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इन प्लेस. कंप्यूटराइज्ड सिस्टम क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो आपका जो डेटा है वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रखती हैं. जिस तरह से आप देख सकते हैं स्कूल में भी बच्चों का डेटा जो है वो कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सेव करते हैं हम. तो देयर कैन बी मोर पीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू. तो एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है या एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं अबाउट यू देन यू थिंक. आपकी सोच से भी ज़्यादा लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल अ हॉस्पिटल में हैव योर बर्थ रिकॉर्ड. हॉस्पिटल में आपका बर्थ रिकॉर्ड होता है. नादरा में आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन होती है. स्कूल में भी आपका रिकॉर्ड होता है. 22 मतलब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में भी आपका डेटा जो है वो सेव होता है. पासपोर्ट ऑफिस इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ऑफिस में भी होता है. ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स इफ़ यू हैव ईमेल अकाउंट्स, आपके अगर ईमेल अकाउंट्स हों तब भी आपका डेटा जो है वो होता है. उसके बाद ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, इन सब पे भी आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है. there are companies interested in a lot of then just your name. तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ आपका नेम नहीं बल्कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिसमें आपका एड्रेस हो सकता है, बेसिक फैक्ट्स हो सकते हैं अबाउट योर लाइफ, आपकी लाइफ से रिलेटेड. दे वांट टू नो वेयर यू हैव ट्रैवल्ड. वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े आपने पहने हुए हैं, आप सिक फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इफ़ यू बाय अ प्रोडक्ट देन डू यू बाय समथिंग एल्स. अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है तो क्या आप कुछ और भी ख़रीद रहे हैं. एल्स विद दैट प्रोडक्ट और नॉट, आप उस प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ खरीद रहे हैं या नहीं. और इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन. आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस हेल्प देम इन डिसीजन मेकिंग. तो इस तरह के जो आंसर हैं वो उनको कोई ना कोई डिसीजन मेक करने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल ये है इफ़ यू बाय अ पैकेट ऑफ पोटैटो क्रिस्प्स. अगर आप पोटैटो क्रिस्प्स जो है वो ख़रीदते हैं तो देन यू यूजुअली बाय अ ड्रिंक एज वेल. तो आप उसके साथ कोई ना कोई ड्रिंक भी ख़रीदते हैं. दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर अ शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज़ इट्स सेल. तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शॉपिंग मॉल को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें किस तरह से. उन सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड करके. if it introduces new offers on both potato crisps और drinks. तो for so a piece of information, तो एक information का जो piece है that can flow from one place to another. तो वो एक जगह से दूसरी जगह flow करता है without any intimation. तो कोई भी intimation के बगैर वो एक जगह से दूसरी जगह flow करता है. it is due to mass collection of data. तो ये mass collection of data की वजह से होता है. इसके बाद आपका क्लास वर्क ये है डिफाइन साइफर टेक्स्ट. तो साइफर टेक्स्ट क्या है. इनकोडिंग मींस कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट. हमने डाटा को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि डाटा जो है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में आ जाए, जो जिसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं. व्हेन अ की हैज़ लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. जब एक की में कम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं टेक्स्ट से तो इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है इनटू द रिपीटिंग लेटर्स. रिपीटिंग लेटर्स में उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑफ द की, और इसको हम इंटरिम साइफर टेक्स्ट कहते हैं. तो साइफर टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, ये इनकोड करता है किसी भी टेक्स्ट को एक ऐसी कन्वर्जन में जो हम रीड नहीं कर सकते. इसके बाद आपका होमवर्क ये है कि आपने क्लास वर्क को अच्छे से लर्न करना है. क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से लर्न करना है और इसके अलावा जो टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसको भी आपने अच्छे से देखना है कि क्या पढ़ाया गया है और अच्छे से समझना है. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.